नमस्कार साथियों, मेरा नाम मैं एक एलआईसी अभी करता हूं और मेरा नाम दीपक शर्मा है और आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एंडाउनमेंट प्लान्स का टेबल नंबर 914, जिस प्लान का नाम है न्यू एंडाउनमेंट प्लान। और मैंने आप ही के साथ अपने चैनल में 2 वीडियोस और उनका कंपैरिजन डिस्कस किया है, बीमा ज्योति 860 एंड जीवन लाभ 936, और उसका रिस्पांस भी मुझे बहुत ही अच्छा मिला है। कंपैरिजंस का भी रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिला है। मेरी वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं आपको एंडाउनमेंट प्लान न्यू एंडाउनमेंट प्लान टेबल नंबर 914 आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत ही ईजी प्लान है, बहुत ही ईजी प्लान है और बहुत सिंपल प्लान है। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये प्लान, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बिल्कुल डायरेक्ट बातें हैं, बिल्कुल एक डायरेक्टनेस है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये प्लान। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू एंडाउनमेंट प्लान नंबर टेबल नंबर 914 में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले मैं आपके साथ एज डिस्कस कर लेता हूँ। तो मिनिमम एज इस प्लान को लेने की है 8 साल और मैक्सिमम एज इस प्लान को लेने की है 55 साल। मतलब कि 8 से 55 साल तक के व्यक्ति जो भी हैं वो इस प्लान को ले सकते हैं। मिनिमम पॉलिसी टर्म है 12 साल, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 35 साल। 12 साल से मिनिमम पॉलिसी टर्म जो है वो 12 साल है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है जो 35 साल है। और 12 से 35 साल के बीच में आप जो भी पॉलिसी टर्म लेना चाहें वो ले सकते हैं। मिनिमम सम अश्योर्ड और मैक्सिमम सम अश्योर्ड। मिनिमम सम अश्योर्ड जो है, कम से कम आपका कुल बीमा धन या फिर सम अश्योर्ड 1 लाख रुपए तक का ले सकते हैं और मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। यानी कि 1 लाख रुपए से आप जितने तक का भी बीमा लेना चाहें उतने तक का ले सकते हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल लिया गया है, एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से मैं आपको ये प्लान समझाने की कोशिश करूँगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीमियम अमाउंट, मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल एक है मिस्टर पॉलिसी होल्डर जिनका नाम है मिस्टर एक्स। उनकी एज है 35 ईयर्स, 35 साल के वो हैं और उन्होंने 5 लाख का रिस्क कवर लिया है। उनके रिस्क कवर की वैल्यू है 5 लाख। उन्होंने 12 से 35 साल तक के पॉलिसी टर्म के बीच में से 21 साल के लिए पॉलिसी ली, यानी उनका पॉलिसी टर्म है 21 साल। उन्होंने क्योंकि उनको 21 साल के लिए ही लेनी थी ये पॉलिसी। अब एज 35 ईयर्स है और एज 35 ईयर्स में उनकी पॉलिसी स्टार्ट होती है और उनकी पॉलिसी की मैच्योरिटी एज होगी एज 56 ईयर्स और 21। और यहाँ पर इसमें कोई लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन नहीं है। पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन था दोनों ही बीमा ज्योति और जीवन लाभ में, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें आपको 21 साल में टोटल अप्रॉक्स आपका जो प्रीमियम पेमेंट रहेगा, यानी कि जो मैंने 21 साल में आपका जितना भी टोटल अप्रॉक्स प्रीमियम का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 4,91,768 रुपीज़। जैसे ही आप 4,91,768 रुपीज़ पे कर देंगे टोटल 21 साल में, जो भी आपका टोटल प्रीमियम पे कर देंगे, तो आपको मैच्योरिटी 10,54,000 रुपये की मिलेगी। और उस मैच्योरिटी में इंक्लूड होगा सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। इन सबको टोटल करके जो वैल्यू बनेगी वो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी। और उसमें सम अश्योर्ड की वैल्यू है 5 लाख रुपये। बोनस और फाइनल एडिशनल की की जो वैल्यू है, बोनस की है 5,04,000 रुपये, फाइनल एडिशनल बोनस की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो है 50,000 रुपये। तो इन तीनों का टोटल सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस का जो सम अप आएगा वही आपकी मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी और वो वैल्यू होगी 10,54,000 रुपये। तो 10,54,000 रुपये आपको मैच्योरिटी मिलेगी 21 साल बाद। 35 साल में आपने पॉलिसी को लिया और उसमें 21 साल जोड़ के एट द एज ऑफ 56 ईयर्स, यानी कि आपकी मैच्योरिटी एज 56 ईयर्स है और आपको 56वें साल में 10,54,000 रुपये तक का मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। साथ ही के साथ मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि इसमें प्रीमियम अमाउंट मैंने डिस्कस नहीं किया है, डिस्कस करता हूं। प्रीमियम अमाउंट में अगर आप देखें तो आपका प्रीमियम ईयरली फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो जाएगा, जिस पर जीएसटी लगेगा 4.5%,
ईयरली जो जाएगा, ईयरली मोड में जितना आपका प्रीमियम जाएगा वो जाएगा 23,908, जिसमें आप बेसिक प्रीमियम होगा आपका 22,878 प्लस GST 4.5% की जो वैल्यू आएगी वो होगी 1,030 रुपीज़। बेसिक प्रीमियम प्लस GST 4.5% की वैल्यू को ऐड करके जो ईयरली मोड में आपका टोटल प्रीमियम बनेगा वो है 23,908। ऐसे ही हाफ ईयरली में 12,883 रुपीज़, क्वार्टरली में 6,107 रुपीज़, मंथली में 2,036 रुपीज़। इनको जब आप मंथली में आपका प्रीमियम है 2,036 रुपीज़, इनको जब आप इनके वेरियस मोड में आप प्रीमियम को पे कर सकते हैं। और इनको हमने ये वैल्यूज़ जो निकाली हैं, ये ईयरली मोड में आपका इतना प्रीमियम जाएगा, हाफ ईयरली में इतना जाएगा, क्वार्टरली में और मंथली में आपका इतना प्रीमियम जाएगा। अगर आप ईयरली मोड में लगभग मान के चले कि पर डे आपका कितना प्रीमियम बनेगा, कितना प्रीमियम निकलेगा, तो वो है 65 रुपये। अगर आप 65 रुपये पर डे का सेव कर पाते हैं तो आप इस 5 लाख रुपये तक का रिस्क कवर ले सकते हैं। साथ ही के साथ आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम के बाद आपका जो GST का वैल्यू होगा वो डाउन हो जाएगा, वो 2.25% हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट ईयर का प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होता है, और उसके बाद जितने भी प्रीमियम होते हैं उनकी जो टोटल वैल्यू होती है वो सेम ही रहती है। तो सेकेंड ईयर प्रीमियम से आपका ईयरली मोड में प्रीमियम जाएगा 23,393 रुपीज़, जिसमें बेसिक प्रीमियम होगा 22,878 रुपीज़ प्लस GST 2.25% की वैल्यू होगी 515। ऐसे ही हाफ ईयरली मोड, क्वार्टरली मोड, मंथली मोड में इनके टोटल प्रीमियम्स निकाले गए हैं। हाफ ईयरली मोड में अगर आप चूज़ करेंगे तो आपको 11,823 रुपीज़ भरना पड़ेगा। क्वार्टरली मोड में अगर आप चूज़ करेंगे तो आपको 5,975 रुपीज़ भरना पड़ेगा यानी कि साल में 4 बार आपको प्रीमियम पे करना होगा। और अगर आप मंथली चूज़ करते हैं तो आपको 1,992 रुपये, यानी कि मंथली अगर आप मंथली चूज़ करते हैं तो आपको 1,999 रुपये इस पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होगा। और अगर आप ईयरली मोड एवरेज प्रीमियम पर डे मान के चलें तो 2.25% GST में जो निकल के आता है वो 64 रुपये, यानी 64 से 65 रुपये आप बचा कर ये पॉलिसी ले सकते हैं। पॉलिसी में आप सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, चाहे आप रिस्क कवर 5 लाख का लें, 10 लाख का लें, 15 लाख का लें, 20 लाख का लें, 25 लाख का लें, 50 लाख का लें, कोई लिमिट नहीं है। आपको जितना मर्ज़ी का रिस्क कवर लेना है आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि इस पॉलिसी में आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि राइडर्स लाइक एडिशनल राइडर्स लाइक टर्म एश्योरेंस राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, प्रीमियम वेवर राइडर, टर्म एश्योरेंस राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर एंड प्रीमियम वेवर राइडर। ये एडिशनल बेनिफिट्स आपको आपकी हर पॉलिसी में LIC की मिलते हैं। और इनमें से जो 2 जनरल जाते हैं वो है एक टर्म राइडर और एक एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। ये दोनों आपको LIC की हर पॉलिसी में आपको मिलेंगे। और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर तो बहुत कॉमन है। इस पॉलिसी में आपको राइडर्स का बेनिफिट है। राइडर्स का बेनिफिट ये है कि आपको नॉर्मल डेथ, आपकी जो आपके नहीं रहने पर जो आपका नॉमिनी है उनको डेथ बेनिफिट में एक अच्छा अमाउंट मिल जाएगा। जितने तक का आपका रिस्क कवर लिया था, जितने तक का आपने रिस्क कवर लिया था उतने तक तो आपको जितने तक का आपने रिस्क कवर लिया था एक बहुत ही अच्छा डेथ बेनिफिट का अमाउंट मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो फैमिली लाइफ स्टाइल है उसमें किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं रहेंगी। तो टर्म एश्योरेंस राइडर और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अगर मैं आपको बताऊंगा तो मैं आपको इस एग्जांपल के माध्यम से जैसे बताता हूं। लेट्स से हम मान लेते हैं कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर एक्स, कि मिस्टर एक्स की 35 साल की उम्र में उन्होंने पॉलिसी ली और एट द एज ऑफ 39 ईयर्स मिस्टर एक्स पास्ड अवे हो गए। मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, नॉर्मली वो नहीं, नेचुरली डेथ हो गई और वो नहीं रहे। और 39 ईयर्स के बाद मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, नॉर्मली वो नहीं, नेचुरली डेथ हो गई और वो नहीं रहे। और 39 ईयर्स के बाद मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, नॉर्मली वो नहीं रहे। और 39 ईयर्स के बाद मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, नॉर्मली वो नहीं, नेचुरली डेथ हो गई और वो नहीं रहे। और
उनकी मैच्योरिटी होनी थी पॉलिसी की एट द एज ऑफ 56। तो डेथ बेनिफिट क्या बनेगा? डेथ बेनिफिट बनेगा सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। तो अगर नेचुरल डेथ होती है तो इन केस तो 39 ईयर्स, इन केस एज 39 ईयर्स में उन्होंने जितने का रिस्क कवर लिया था वो मिलेगा। साथ ही के साथ ही जहाँ तक का उन्होंने पॉलिसी टर्म तक जितने पॉलिसी टर्म तक उन्होंने अपना प्रीमियम भरा था वहाँ तक का जो भी बोनस एडिशन होगा एज अ डेथ बेनिफिट उनको मिलेगा। सम अश्योर्ड प्लस बोनस, वहाँ तक का जहाँ तक उन्होंने प्रीमियम भरा था वहाँ तक का बोनस उनको उनके नॉमिनी को मिलेगा। और टोटल इसमें आप देख सकते हैं 6,20,000 रुपीज़ पार्टी के नॉमिनी को मिल जाएंगे ऑन नेचुरल डेथ। लेकिन अगर अब यहाँ पर एडिशनल बेनिफिट का क्या यूज़ है ये बहुत ही अच्छे से आएगा साथियों, ज़रा ध्यान से देखिएगा। एडिशनल बेनिफिट्स जो आप जो एडिशनल बेनिफिट मिस्टर एक्स ने ले रखे थे अपनी पॉलिसी में, जैसे कि टर्म राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, तो जैसे ही अगर नेचुरल डेथ होती है तो और पार्टी ने टर्म राइडर भी लिया हुआ है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी लिया हुआ है, इन दोनों राइडर्स को उन्होंने ऑप्ट किया हुआ है। तो अगर नेचुरल डेथ होती है तो टर्म राइडर की हेल्प से एडिशनल 5 लाख ऑन नेचुरल डेथ, 5 लाख रुपये एडिशनल उनको मिलेंगे उन नेचुरल डेथ पे। अगर पार्टी की नेचुरल डेथ होती है तो जितने का उन्होंने रिस्क कवर लिया था वो रिस्क कवर उनको एक और बार फिर से मिल जाएगा, उस रिस्क कवर की वैल्यू आप उनको एक बार फिर मिल जाएगी। जैसे कि 5 लाख नॉर्मल डेथ पर मिस्टर एक्स को 6,20,000 रुपीज़ मिल रहे थे। एडिशनल बेनिफिट जब टर्म राइडर लिया और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर लिया और जब उनकी नेचुरल डेथ हुई तो तब टर्म राइडर का काम आएगा, तब टर्म राइडर यूज़ होगा और उनको एडिशनल 5 लाख मिलेंगे नेचुरल डेथ पर। तो आप देख सकते हैं कि 5 लाख का रिस्क कवर और वो जो बोनस एडिशन था वो साथ ही के साथ 5 लाख रुपए और मिल जाएंगे। तो टोटल डेथ बेनिफिट की वैल्यू जो होगी वो होगी 11,20,000। आप देख सकते हैं कि टर्म राइडर लेते ही नेचुरल डेथ पे 5 लाख रुपए और मिलता है। अगर पार्टी की डेथ नेचुरल होती है तो जो रिस्क कवर की वैल्यू होती है वो डबल हो जाती है, वो रिस्क कवर की जो वैल्यू होती है वो 2 टाइम्स हो जाती है, यानी कि जो 5 लाख का रिस्क कवर था वो 10 लाख का हो जाता है। और डेथ बेनिफिट आप देख सकते हैं जहाँ यहाँ पर नॉर्मल डेथ पर 6,20,000 रुपये मिल रहे थे, लेकिन टर्म राइडर को लेते ही 5 लाख का रिस्क कवर की वैल्यू उन्होंने जितने का रिस्क कवर लिया था वो वैल्यू और एड ऑन हो गई और उनको जो डेथ बेनिफिट मिला नॉर्मल डेथ पे वो मिला 11,20,000 रुपीज़। दूसरा है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, ये भी लिया है। अगर एट द एज ऑफ 39 में मिस्टर एक्स की डेथ एक्सीडेंटली होती है तो आप देख सकते हैं कि एडिशनल 5 लाख रुपीज़ मिलेंगे ऑन एक्सीडेंटल डेथ पर भी एडिशनल 5 लाख रुपीज़ मिलेंगे। और साथ ही के साथ जो टर्म राइडर लिया था उसकी भी वैल्यू एड ऑन होगी, यानी कि 6,20,000 रुपीज़, यानी कि जो डेथ होने पर जो उनका सम अश्योर्ड प्लस बोनस बन के आ रहा था वो, साथ ही के साथ टर्म राइडर जो भी लिया हुआ था उन्होंने, और साथ ही के साथ ADDB बेनिफिट राइडर भी लिया हुआ था 5 लाख रुपए का। तो ये दोनों राइडर लिए हुए थे और पार्टी की डेथ एक्सीडेंटली हुई तो टर्म राइडर का भी एड ऑन होगा। तो टोटल जो डेथ बेनिफिट की वैल्यू होगी वो होगी 16,20,000 रुपीज़। आप देख सकते हैं कि टर्म राइडर लिया और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, इन दोनों राइडर को लेने से एट द एज ऑफ 39 पे जितने डेथ बेनिफिट उनको 6,20,000 रुपीज़ पार्टी के नॉमिनी को मिल रहा था उससे ज़्यादा इन टर्म राइडर की हेल्प से उनकी फैमिली को मिलेगा। साथ ही मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि टर्म राइडर जैसे ही लगते हैं तो आपका प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाता है। और आगे बताऊँ, इस पॉलिसी में आपको लोन बेनिफिट है। आप अपनी पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद अपनी पॉलिसी से लोन ले सकते हैं। आपको अगर अपनी पॉलिसी सरेंडर करानी हो तो आप 2 साल बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। आपको एक फैसिलिटी ये भी है कि आप अपने लिए जो प्रीमियम मोड चुनना चाहते हैं वो आप ईज़िली चुन सकते हैं, चाहे आप ईयरली चुनें, हाफ ईयरली चुनें, क्वार्टरली चुनें या मंथली चुनें। साथ ही ग्रेस पीरियड भी मिलता है आपको। अगर आप मंथली मोड प्रीमियम करते हैं तो आपको 15 दिन का ग्रेस मिलता है, और अगर आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इन 3 मोड में अगर आप मोड को ऑप्ट करते हैं तो आपको 1 महीने मिलता है ग्रेस पीरियड में। कोशिश करें कि टाइम पर जो टाइम हो उसी पर प्रीमियम भरें। आपको ग्रेस पीरियड भी मिल जाता है, लेकिन कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा लापरवाही कर देते हैं तो लेट फ़ी भी लगती है।
और टैक्स बेनिफिट आपको आप अपने प्रीमियम पे इनकम टैक्स आप अपने प्रीमियम पे डिडक्शन ले सकते हैं एज़ पर इनकम टैक्स रूल और अंडर सेक्शन एज़ पर इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 80C अंडर सेक्शन 80 आप अपने प्रीमियम पर डिडक्शन ले सकते हैं। और आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट और डेथ क्लेम है वो दोनों ही टैक्स फ्री है अंडर सेक्शन 10(10)(d) ऑफ इनकम टैक्स। और आपका जो अगर आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है, अगर आपकी पॉलिसी चालू हुई और आपने प्रीमियम नहीं भरा और बहुत समय तक आपने प्रीमियम नहीं भरने के बाद आपकी पॉलिसी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, तो आप अपनी पॉलिसी को 5 साल के अंदर दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों LIC का न्यू एंडाउनमेंट प्लान नंबर 914, और ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और साथ ही के साथ मैं आपके साथ आगे भी आपको एंडाउनमेंट प्लान्स LIC से उनसे भी और आपको बताता रहूँगा। आपने मेरी वीडियोस को इतना प्यार दिया, इतने व्यूज़ दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं रोज़ डेली ना डेली कोई ना कोई प्रोग्रेस करता, कुछ ना कुछ अच्छा लेके ही आऊँगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सामने पॉलिसीज़ को बहुत अच्छे से आपको डिस्कस कर पाऊँ या आपको समझा पाऊँ। आप लोगों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखें।